नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे कहीं जाम कहीं पुख्ता इंतजाम। जी हां, नरसिंहपुर में किसानों ने जाम लगाया है तो धान का उचित दाम नहीं मिलने पर इनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त करते हुए जाम लगाया गया। गाडरवारा मंडी के बाहर जाम लगाया तो व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप है। प्रशासन के दखल के बाद सुलझा मामला। बड़ी जानकारी आपको नरसिंहपुर से दे रहे हैं, जहां किसानों ने जाम लगाया तो धान का उचित दाम नहीं मिलने पर जाम लगाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताते चले कि गाडरवारा मंडी के बाहर जाम लगाया गया है तो व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप है। प्रशासन के दखल के बाद ये पूरा मामला सुलझा है। किसानों का कहना था कि लोग जो क्रांति धान लेकर आए हैं उसका वाजिब मूल्य व्यापारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने चक्का जाम किया था। व्यापारी और किसानों की दोनों की उनको समझाया गया है और फिर से इनकी क्रांति धान की बोली शुरू करवाई गई है। तो मध्य प्रदेश में किसान पिछले कई समय से परेशान है। कभी वो खाद नहीं मिलने को लेकर परेशान रहते हैं और उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त की जाती है, तो कभी उनकी तरफ से धान के उचित दाम नहीं मिलने को लेकर नाराजगी व्यक्त की जाती है और ऐसे में किसानों की तरफ से जाम लगाया गया। गाडरवारा मंडी के बाहर उन्होंने जाम लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उचित दाम दिया जाए धान का। व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। जिस तरह से हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी दिखाई दी। किसानों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, जाम लगाया गया, अपनी नाराजगी व्यक्त की गई, प्रदर्शन किया गया। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धान की सही रकम नहीं मिल पा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जैन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आशीष, किसानों की नाराजगी, अब इस नाराजगी को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये किसानों के लिए बड़ा संकट है। मूंग के बाद फिर अब धान खरीदी के लिए सरकारी खरीदी का जो समर्थन मूल्य का जो भाव तय हुआ है, उससे कम भाव पे मंडियों में किसान बेचने के लिए मजबूर है। बड़ी बात यह है कि 1 दिसंबर से खरीदी प्रारंभ है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन और वेयर हाउस संचालकों के बीच बात नहीं बन पाई है, वेयर हाउस संचालक किसी तरह से उपार्जन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनके जो रेट है या उनके लिए जो नीति बनाई है सरकार ने, वो नीति स्पष्ट नहीं हो जाती। जिस धान को जो नमी जो होती है उसको लेके जो पैसे काटने की जो सरकार की नीति है, उससे वेयर हाउस संचालक कहीं ना कहीं रुष्ट है। और उनका साफ कहना है कि जब तक वो नीति स्पष्ट नहीं होती है, वो किसी तरह से उपार्जन में सहयोग नहीं करेंगे। और ऐसे हाल में जब सरकारी खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, किसान मंडी को तक जाने को मजबूर है। और मंडियों में जब पहुंच रहे हैं तो उनकी मजबूरी का जो फायदा है वो लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं व्यापारी उठा रहे हैं। उसके जो मूल्य है, सरकारी दाम है, उससे कम पे मांगी जा रही है। और इस बात को लेकर किसान बेहद आक्रोश में है। कल देखने मिला गाडरवारा जो मंडी है, जिसे दाल का कटोरा कहा जाता है, वहां किसानों ने चक्काजाम कर दिया। और उनका कहना है कि जब तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती है, जब तक उनके जो धान है उसका मूल्य सही नहीं मिलता है, वो धान बेचने के लिए मजबूर है, धान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल आशीष, लेकिन बार बार ये देखने को मिलता है कि अंत में किसान ही परेशान होता है। जो देश का अन्नदाता जो इतना बड़ा काम करते हैं, लोगों का पेट भरने के लिए खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, और अंत में जब उनके फायदे की बात आती है तो वो इस तरह से उन्हें अपने या तो प्रदर्शन करना पड़ता है, जाम लगाना पड़ता है, या फिर वो खुद परेशानी झेलते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप देखिए कि आप पॉपकॉर्न खाने के लिए किस थिएटर में जाते हैं तो 50 या 100 रुपए का एक पैकेट होता है पॉपकॉर्न का, आसानी से खा के फेंक दिया जाता है। यानी ये सब जब किसान के हाथ में मक्के की फसल होती है तो उसका मूल्य जो होता है बेहद कम होता है। आज मजबूरी है कि किसान अपने मक्के को निकालने के लिए, खेत से बाहर निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसका जो भाव है, उसका जो दाम है, वो मजदूरी उसमें निकल पाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ऐसे में
धान की स्थिति भी वही है कि धान के जो समर्थन मूल्य पर रेट तय किए गए हैं, अभी जब किसानों के हाथ में माल होता है, किसानों के हाथ में जब फसल होती है, तब हमेशा से ये बात आती रही है कि उसके दाम कम रहे हैं। जब किसानों के होते हुए वो फसल व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाती है और व्यापारियों के जरिए बड़े बड़े जो बेचने वाले मॉल से वहां पहुंच जाती है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाती है, तब उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति पे है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं, जिसके चलते अन्नदाता के हाथ में जब उसकी उपज होती है तब दाम जो है वो कम होते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि उनके जो दाम है उसके लिए ठोस नीति बनाई जाए, या किसानों के लिए कोई ऐसी नीति का जरूरत है सरकार को कि जिससे उन्हें बार बार रोड पे ना आना पड़े। कहीं मूंग के लिए रोड पे आना पड़ रहा है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक नीति अहम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान बार बार परेशान होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।